मूवी के स्टार्ट में हम 3 लोगों को देखते हैं। ये लोग छुट्टी मनाने के लिए रिवर साइड कैबिन में आए होते हैं, जहाँ पे इनमें से एक लड़की टेरेसा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने कैबिन में रेस्ट कर रही होती है। उसकी दोस्त जेसिका उसको चेक करने के लिए उसके कैबिन में जाती है, जहाँ पे टेरेसा की हालत थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। इस बीच जेसिका एक नॉवल को पढ़ना शुरू ही कर रही होती है कि तभी उसकी कुछ लाइनें टेरेसा काफ़ी क्रीप आवाज़ में पढ़ती है और इसके बाद वो जेसिका के ऊपर अटैक करके उसके बाल खींचना शुरू कर देती है। जेसिका वहाँ से बाहर भागती है अपने दोस्त कैलब के पास, जो कि एक ड्रोन को उड़ा रहा होता है कि तभी उसका ड्रोन टेरेसा के हाथ लग जाता है और वो उससे खुद को हिट करना शुरू कर देती है और इसके बाद वो पानी में जाकर के कूद जाती है। अब टेरेसा को ऐसा करता देख करके कैलब उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जहाँ पे टेरेसा कैलब के ऊपर अटैक कर देती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग करके उसे जान से मार देती है और इसके बाद वो पानी के ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है। उसको ऐसा करता देख करके जेसिका की चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहाँ पे हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें इस घटना से एक दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे बेथ नाम की औरत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कर रही होती है और वो पॉजिटिव होती है। बेथ अपनी बहन एली के साथ रहती है। एली के 3 बच्चे हैं और वो हाल ही में डाइवोर्स करके अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है कि तभी अचानक से उनके फ्लैट के पास एक भूकंप आता है, जिससे कि उनका फ्लैट काफ़ी ज़्यादा डगमगा जाता है और काफ़ी ज़्यादा दरारें भी आ जाती हैं। उनके बच्चे बाहर पिज़्ज़ा लेने के लिए गए होते हैं और उनका बड़ा बेटा डैनी जब बिल्डिंग के नीचे जाता है तो वहाँ पे उसे एक गड्ढा दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि उस बिल्डिंग के नीचे एक ज़माने में बैंक हुआ करता था और डैनी उस बैंक को चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहाँ पे उसे लॉकर मिलता है और उसे कुछ फाइलें मिलती हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे उसे एक बुक भी मिलती है और एक पुरानी सीडी भी मिलती है। इसके साथ साथ वहाँ पे डैनी को 3 फादर की एक फोटो दिखती है और काफ़ी सारे क्रॉस के निशान होते हैं, जैसे कि उस जगह पे कुछ मंत्रों को पढ़ा गया हो। अब यहाँ पे उसकी बहन उसको मना करते हुए कहती है कि हमें इन सब चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन डैनी को इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और वो रिकॉर्ड और उस बुक को लेकर के अपने रूम में चला आता है। जब वो उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड प्लेयर में लगाता है तो वो बजना शुरू हो जाता है। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि उस बुक को वो चेक कर रहा होता है और उस बुक में अजीब तरीके से हड्डियां निकली होती हैं, जिनमें डैनी की उंगली लग जाती है और उसका खून उस बुक में गिर जाता है, जिसके बाद वो बुक अपने आप ओपन हो जाती है और वो बुक उस खून को सोख भी लेती है। हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर काफ़ी खतरनाक तरीके के चित्र बने हुए हैं, लेकिन डैनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इस बीच रिकॉर्ड प्लेयर से फादर की आवाज़ आती है और वो बताते हैं कि हमें इस बुक को यूज़ करने की वजह से अपनी संस्था से निकाल दिया गया है और हमने इस बुक को पढ़ा है और हमें ये पता चला है कि ये बुक इस दुनिया की है ही नहीं। ये सब बातें सुनने के बाद डैनी की बहन उसको फिर से टोकती है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता है कि तभी किताब अपने पन्ने एकदम से पलटना शुरू कर देती है और हमें कुछ महसूस होता है और वहाँ से कुछ निकल जाता है और इसके बाद कोई अजीब सी चीज़ चारों तरफ बिल्डिंग में घूमने लगती है और उसके सामने एली पड़ जाती है। वो एली के ऊपर अटैक कर देती है और एली सामने लिफ्ट में जाकर के चिपक जाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि कोई साया एली के अंदर जाकर के घुस चुका है। इसके बाद एली अजीब तरीके की चाल चलती है और वो पहुँचती है अपने रूम में, जहाँ पे वो अंडे फोड़ के कुछ बना रही होती है और काफ़ी क्रीप आवाज़ में अपनी फैमिली को धमकी दे रही होती है कि वो उन सबको मार देगी। एली सबको धमकाई रही होती है कि तभी एकदम से उसे खून की उल्टियाँ होती हैं और यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब बेथ को समझ नहीं पाती है कि उसकी बहन को एकदम से क्या हुआ। इस बीच वहाँ पे उनके 2 पड़ोसी गेब और एक बूढ़े अंकल आ जाते हैं। वो लोग जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एली की मौत हो चुकी है और वो लोग एली की आंख बंद करते हैं, लेकिन बार बार एली की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। जिसके बाद गेब वहाँ पे एक प्रार्थना पढ़ता है और एली को वहीं पे लिटा करके वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि बिल्डिंग में किसी की मौत हो चुकी है और उन्हें मदद मांगने के लिए बाहर तो जाना ही होगा। लेकिन इस बीच भूकंप की वजह से बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो चुकी थी, बिल्डिंग की स्टेयर्स टूट चुकी थी और बिल्डिंग के दरवाजे भी बंद हो गए हों, जैसे कोई शक्ति उन्हें वहाँ पे फंसाना चाहती है। अब गैब और वो बूढ़े अंकल वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एली रहस्यमय तरीके से अपनी आंख खुलती है, जैसे कि वो जिंदा हो और ये सब बेथ नोटिस कर लेती है। उसको ऐसा लगता है कि अभी उसकी बहन मरी नहीं है और उसका शरीर बुरी तरीके से तप रहा है। वो उसको बाथ टब में लिटा देती है कि तभी बाथ टब से बाहर एली निकलती है और बहुत ही क्रीप तरीके से वो दीवार पे चढ़ जाती है और एक जोर की चिल्लाहट निकालती है, जिसके बाद चारों तरफ के कांच टूट जाते हैं और वो लोगों को हिट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी के ऊपर अटैक कर देती है और अपनी बहन
बेथ के हाथ में भी एक कट मार देती है। वो चारों तरफ अटैक कर ही रही होती है कि तभी उसका बड़ा बेटा डैनी अपनी मदर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो गेट के बाहर हो जाती है और इसके बाद वो लोग अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अभी भी एली को हर हाल में फ्लैट के अंदर जाना है, पर वो अंदर नहीं जा पा रही है। अब वो अपनी छोटी बेटी कैसी को अपनी आवाज में बुलाती है, जिसके बाद कैसी को ऐसा लगता है कि उसकी मदर बाहर फंसी हुई है और वो उसको लाने के लिए गेट को ओपन कर देती है। जिसके बाद एली अपनी बेटी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वहीं पे बेथ और डैनी आ जाते हैं और वो उसको बचा लेते हैं। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी के गाल पे जो कट पड़ा हुआ था उससे एकदम से घाव बढ़ जाता है और उसके शरीर से एक काला लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो भी किसी डीमन से पजेस्ड हो। और वो एक डीमन से पजेस्ड हो जाती है और वहां पे रखे कांच को खाना शुरू कर देती है और इसके बाद वो बाकी सबके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देती है। उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो ऑलमोस्ट अपने भाई और अपनी मौसी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पे कैसी अपनी डॉल के एक डंडे से अपनी बहन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि उसकी बहन वहीं पे गिर के मर जाती है। लेकिन डैनी को पता होता है कि उसकी मदर की तरह ये भी खड़ी हो जाएगी, इस वजह से वो उसे वहां पे एक कुर्सी पे बांध देता है, जहां पे बेथ उससे उस रिकॉर्ड के बारे में पूछती है और उस रिकॉर्ड को सुनना शुरू कर देती है। इस बीच हम देखते हैं कि डैनी की बहन आजाद हो जाती है और वो डैनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो डैनी को स्टैब कर देती है और डैनी उससे काफी ज्यादा चोट खा जाता है, लेकिन कैसे तैसे वो अपनी बहन को जला देता है। वहीं दूसरी ओर एली रूम के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और वहां पे उसे अंदर आने का रास्ता मिल जाता है। वो अंदर आते ही सबसे पहले बेथ के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि रिकॉर्ड्स को सुन रही होती है। अटैक के दौरान उसे ये भी पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। एली के अंदर का वो डीमन अब उस बच्चे को भी मारना चाहता है जो कि बेथ के पेट में है और वो उसको खींचने की कोशिश करने लगता है कि तभी कैसी वहां पे आ जाती है और अपनी मदर के ऊपर अटैक कर देती है। अब कैसी और बेथ वहां से बाहर भागते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि बाकी के मरे हुए लोग भी डीमन से पोजेस्ड हो चुके हैं और वो उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। इस बीच एली भी वहां पे आ जाती है और वो सभी डीमन मिल के मर्ज होना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैसे तैसे बेथ वहां से भाग करके लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और लिफ्ट इस बार काम करना शुरू कर देती है। लिफ्ट जब नीचे जा रही होती है तो इस बीच हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर से काफी सारा खून निकल रहा होता है और वो लिफ्ट में भरना शुरू हो जाता है। जब तक लिफ्ट नीचे पहुंचती है तब तक पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है और एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें कि खून के अंदर से कैसी और बेथ बाहर निकलते हैं, जो कि खून से सने होते हैं। जब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ करके वहां से बाहर निकलते तब तक वहां पे एली आ जाती है और वो कैसी को पकड़ के अंदर घसीट के ले जाती है। अब बेथ वहां से अकेले जा नहीं सकती थी, वो कैसी को बचाने के लिए अंदर जाती है, जहां पे बेथ और एली की खतरनाक लड़ाई होती है और आखिर में वो उसके पूरे शरीर को एक थ्रेशर में डाल देती है और इसके बाद वो वहां से कैसी को लेकर के निकल जाती है। अब इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां पे टेरिसा बीमार हो चुकी है और हमें पता चलता है कि टेरिसा भी उसी बिल्डिंग में रहा करती थी जिस बिल्डिंग में ये सब कांड हुआ, जिस वजह से उस डीमन ने उसको भी पोजेस कर लिया और आगे जाकर के उसने अपने दोनों दोस्तों को जान से मार दिया और अभी भी वो डीमन आजाद है। और इस सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।